हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फैक्ट भाई। और क्या आप अपने सपने में भी ऐसे पूल्स में जाना चाहेंगे? बस एक झपट्टा और काम तमाम। अब ये स्विमिंग पूल देखो, ये है दुनिया का सबसे गहरा, सबसे डार्क स्विमिंग पूल, जिसके अंदर बहुत सारी गुफाएं भी बनी हुई हैं। क्या आप इसमें अकेले स्विमिंग करना चाहेंगे? इसके अलावा दुनिया में एक ऐसा भी स्विमिंग पूल है जिसे शैतानों का पूल कहा जाता है, क्योंकि वो कुछ ऐसा दिखता है, बस 1 इंच का इधर उधर और आप सीधे मौत के कुएं में गिर जाओगे। कुछ ऐसे ही खतरनाक, दिल दहला देने वाले स्विमिंग पूल्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल वर्ल्ड्स टेरिफाइंग स्विमिंग पूल्स। नंबर 1, केज ऑफ डेथ। दोस्तों जरा सोचो कि आप स्विमिंग करने पूल में उतरे हो और मौत कुछ इस तरह आपके सामने मुंह भाड़े खड़ी हो, तो क्या करोगे आप? ये नजारा है ऑस्ट्रेलिया के क्रोकोसॉरस केव का, जहां 10 या 12 नहीं बल्कि 70 से भी ज्यादा स्पीशीज के 200 से भी ज्यादा मगरमच्छ रहते हैं, जिनकी लंबाई 5 फीट से 18 फीट तक है। इस केव के स्विमिंग पूल में लोगों को उतारा जाता है, लेकिन एक कांच के केज में डालकर, और एक केज में सिर्फ 1 से 2 लोगों को ही रखा जाता है। साथ ही इन केजेस को सिर्फ 15 मिनट के लिए ही इस पूल में रखा जाता है, क्योंकि कई बार लोगों से होकर ये मगरमच्छ केज पर हमला कर देते हैं, जिससे केज पर तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसके अंदर वाले बंदे की डर के मारे हालत खराब हो जाती है। और हाँ, ये कोई नेचुरल पूल नहीं है, बल्कि इस पूल को तो 2008 में बनाया गया है, और ये मगरमच्छ यहाँ कई जगहों से लाए गए हैं ताकि विलुप्त होते मगरमच्छों की स्पीशीज को ये लोग बचा पाएं और उनकी तरफ लोगों का ध्यान अट्रैक्ट कर पाएं। नंबर 2, पूल ऑफ डेथ। पूल ऑफ डेथ यानी मौत का पूल। इस पूल की कहानी खूबसूरत चुड़ैल जैसी है, जो अपनी खूबसूरती से लोगों को अपनी तरफ खींचती तो है, लेकिन उसके कहर से किस्मत वाले ही बचकर निकल पाते हैं। ये पूल हवाई के समुद्री तट पर है, जहां ये 3 तरफ से वोल्केनिक लावा की चट्टानों से घिरा हुआ है, और एक तरफ से इस पूल में पानी की तेज लहरें आती है। अब जब कोई भी इस अनोखे और नेचुरल पूल को देखता है, तो इसमें स्विमिंग करने से खुद को रोक ही नहीं पाता, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि तीनों तरफ से घिरे हुए इस पूल में जब चौथी तरफ से पानी की तेज लहरें आती हैं, तो वो इन चट्टानों से टकराते हुए आड़ी टेढ़ी और बहुत सारी वेव्स जनरेट करती हैं। ऐसे में अगर कोई इंसान इस पूल में होता है तो वो निकल नहीं पाता, और पानी की लहरों के साथ साथ वो भी चट्टानों से बार बार टकराकर घायल हो जाता है, और कई बार इन गहरी चोटों से उनकी मौत भी हो जाती है। यही वजह है कि इस पूल में हर साल 5 से 10 लोगों की जान तो जाती ही है, जिसकी वजह से यहाँ पर अब किसी को भी बिना गाइड और सेफ्टी इक्विपमेंट्स के जाने की इजाजत नहीं है। नंबर 3, Y40 डीप जॉय पूल। चलो अब आपको दिखाता हूँ एक ऐसा पूल जिसमें अकेले जाने वाले लोगों में से कई लोग जिंदा वापस नहीं लौटते हैं। ये पूल दुनिया का सबसे गहरा पूल भी है, जिसका नाम है Y40 डीप जॉय पूल। इटली के टर्मे मिलेपेनी नाम के एक 4 स्टार होटल में ये पूल बनाया गया है, जहाँ इस पूल की गहराई 138 फीट है। 2014 में जब ये पूल खुला था, तब यहाँ विजिटर्स की संख्या तेजी से बढ़ने लगी थी। फिर कुछ ही टाइम में इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से इसे सबसे गहरा और डरावना पूल होने का खिताब भी मिल गया। पर कुछ टाइम बाद अचानक से यहाँ एक के बाद एक मौतें होने लगी, जिसकी वजह ज्यादातर हार्ट अटैक हुआ करती थी, और कारण था इस पूल का डिजाइन, क्योंकि इस पूल में गहराई और अंधेरे के साथ साथ कई छोटी छोटी गुफाएं भी बनाई गई हैं थ्रिल एडवेंचर्स लवर्स के लिए। लेकिन कई बार लोग उन गुफाओं में फंस जाते थे। अब अगर स्विमिंग गियर पहना है तो ठीक, पर बिना स्विमिंग गियर पहन के उतरने वाले लोग टाइम पे बाहर नहीं आ पाते, और वो लोग उधर ही घुटन से डूब के मर जाते थे। इसलिए कुछ टाइम के लिए इस पूल को बंद कर दिया गया था, और जब खोला गया तो ये रूल बना दिया गया कि इसके अंदर कोई भी बिना गाइड और गियर्स के नहीं जा सकता। नंबर 4, जियोन वाटर पार्क वेब। अब जिस खतरनाक पूल की बात करने जा रहा हूँ, वो चाइनीज लोगों की चर्बी का नतीजा है। वो कैसे? तो पहले ये वीडियो देखो। ये वीडियो है जियोन वेव वाटर पार्क का, जिसे चाइना के लोगों की डिमांड पर 2011 की जापान में आई सुनामी वाली फीलिंग लेने के लिए बनाया गया था, जहां पूल में ऊंची ऊंची लहरें लाने के लिए इलेक्ट्रिक वेव मशीन का यूज किया जाता था, जिससे लोग काफी एंजॉय भी करते थे। लेकिन 2018 में इस वेव वाटर पार्क का क्रेज इतना बढ़ गया कि गर्मी के मौसम में यहाँ बहुत ज्यादा संख्या में लोग आने लगे, और एक बार तो इतने लोग आए कि यहाँ के कर्मचारी 36 घंटों तक लगातार जागे रहे, जिसकी वजह से इस वेव कंट्रोलिंग रूम में जो बंदा बैठा था, उसने नींद में गलती से वेव का फ्लो बिल्कुल फुल कर दिया, और फिर तो बॉस, इस पूल में सच में खतरनाक सुनामी जैसा माहौल बन गया। लोग एक दूसरे के ऊपर गिर के आपस में टकराने लगे, और देखते ही देखते ये एंजॉयमेंट एक बड़े हादसे में बदल गया, जिसमें 40 से ज्यादा लोगों को गहरी चोटें आई, और काफी लोग मामूली घायल भी हुए। इस घटना के बाद इस वाटर पार्क को कई सालों तक बंद रखा गया, लेकिन फिर जब खोला भी गया, तब लोगों के मन में इसके लिए ऐसा डर बैठा कि लोगों ने यहाँ जाना बहुत कम कर दिया। नंबर 5, सैंडिंग एवियन विंटर स्विमिंग पूल। अब अगर आपसे कोई कहे कि जनवरी की हार्ड कपा देने वाली ठंड में सुबह 4-5 बजे उठकर -डिग्री सेल्सियस वाले बर्फीले पानी में बिना कपड़ों के स्विमिंग करना चाहिए, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मरना है क्या?
लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको ऐसा करने में बहुत मजा आता है, और ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला है यूरोप के स्कैंडिनेवियन में, जहां लोग न सिर्फ इस बर्फीले पानी में स्विमिंग करते हैं, बल्कि यहाँ तो इंटरनेशनल लेवल पर विंटर स्विमिंग कंपटीशन भी होता है। और इनके स्विमिंग पूल भी बहुत नॉर्मल स्विमिंग पूल्स जैसे नहीं होते, बल्कि उन्हें बनाने के लिए किसी भी लेक या पूल पर जमी बर्फ की चादर को हटाकर या बर्फ को काट कर बनाया जाता है। पर क्यों? तो भाई यहाँ के लोग कहते हैं कि इस ठंडी में बर्फीले पानी में स्विमिंग करने से डोपामीन, सेरोटोनिन और कई सारे ऐसे फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर्स तेजी से बनते हैं जो दिमाग को हमेशा तरोताजा और खुश बनाए रखते हैं। इस इंटरनेशनल लेवल के विंटर स्विमिंग पूल कंपटीशन को इंटरनेशनल आइस स्विमिंग एसोसिएशन और इंटरनेशनल विंटर स्विमिंग एसोसिएशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। साथ ही यहाँ लोगों को इस विंटर स्विमिंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि कोई हादसा ना हो। नंबर 6, मरीना बे सैंड्स। अब जिस स्विमिंग पूल की बात मैं करने जा रहा हूँ, वहाँ जाना कमजोर दिल वालों के लिए किसी खतरे से खाली नहीं है। पर क्यों? वो आप खुद ही देख लो। ये है सिंगापुर का मरीना बे सैंड इन्फिनिटी पूल, जो कि रोड से पूरे 57 मीटर ऊंचाई पर है और 146 मीटर चौड़ा है, जहाँ से खड़े होकर आप पूरे सिंगापुर का नजारा देख सकते हैं। साथ ही इस पूल के पानी और दीवारों का रंग आसमान के रंग से मिलता जुलता है, जिससे एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट होता है। ऐसे में अगर कोई कमजोर दिल वाला आदमी इस पूरे नजारे को ठहरी हुई नजरों से देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा जैसे वो आसमान में है और उसके पैरों के नीचे कुछ भी नहीं है, और ऐसे में उसे चक्कर आ सकते हैं और इस पूल में उनकी हालत बिगड़ सकती है। नंबर 7, सैन अल्फांसो पूल। और ये है वो पूल जहां मौत कभी भी दस्तक दे सकती है। ये पूल है सैन अल्फांसो रिजॉर्ट में। ये दुनिया का सबसे बड़ा पूल है जो कि 1013 मीटर लंबा है और लगभग 20 एकड़ में फैला हुआ है। साथ ही 11.5 फीट गहरा भी है, और इसके विशालकाय रूप के लिए इस पूल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्विमिंग पूल का खिताब भी मिला हुआ है। इस पूल की खूबसूरती देखकर लोग इसमें चले तो जाते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा और घुमावदार है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आए कहां से थे और निकले किधर से। साथ ही ये पूल पैसिफिक ओशियन से बिल्कुल सटा हुआ है। ऐसे में कई बार समुद्र की लहरें भी इस पूल में काल बनकर आ जाती हैं और लोगों को मौत के मुंह में लेकर चली जाती हैं। ऐसी ये घटना हुई थी 2018 में, जब यहाँ समुद्र की तेज लहरें इस स्विमिंग पूल में आईं और 4 लोगों को बहा कर ले गईं, जिसके बाद उनकी लाश तक नहीं मिली। इस भयानक घटना के बाद पूरे रिजॉर्ट को 1 साल के लिए बंद कर दिया गया और इस पूल को समुद्र से डिस्कनेक्ट कर दिया गया। नंबर 8, मार्केट स्क्वायर पूल, ह्यूस्टन। अब जरा ये नजारा देखो। ब्यूटीफुल, राइट? इस पूल का नाम है मार्केट स्क्वायर पूल, जो कि ह्यूस्टन के मार्केट स्क्वायर कॉम्प्लेक्स में है। लेकिन आप और मैं लाखों रुपए देकर भी इस पूल में स्विमिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इस पूल में स्विमिंग करने के लिए आपको इस अपार्टमेंट का रेजिडेंट होना जरूरी है, जिसका रेंट $21,000 पर मंथ, यानी कि 1.5 लाख रुपए पर मंथ है। सो हम तो ठहरे उनके लिए परदेसी, कैसे तैरने जाएंगे? लेकिन इस पूल में स्विमिंग करने वाले लोग बताते हैं कि उन्हें इसमें ऐसा फील होता है जैसे वो सड़कों के ऊपर हवा में चल रहे हो, क्योंकि ये पूल रोड से लगभग 500 मीटर ऊपर है, यानी 40 मंजिल से भी ऊपर है। जस्ट इमेजिन, क्या नजारा होगा ना। आपको बता दूं कि इस कॉम्प्लेक्स में 2006 से लोग रह रहे हैं और इस अनोखे पूल का लुत्फ भी उठा रहे हैं। नंबर 9, डेविल्स पूल। अब एक ऐसे खूबसूरत खूंखार पूल की बात करने जा रहा हूँ जो जाम्बिया की एक नदी से 103 मीटर की ऊंचाई पर है, और ये पूल चट्टानों में इरोजन की वजह से बना है। अब जब आप इसमें एंट्री करोगे तो आपको ऐसा लगेगा मानो आप जन्नत में आ गए हो। लेकिन फिर इस पानी के बहाव की वजह से देखते ही देखते आप सीधा इस पूल के किनारे पर पहुंच जाओगे, जहां से 103 मीटर नीचे इंतजार करती हुई आपको आपकी मौत दिखाई देगी। किस्मत खराब हुई तो मर भी सकते हो। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि एज पर आते ही आपको ऐसा लगेगा मानो आपको कोई पीछे से धक्का देके गिराने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो कोई इंसान या शैतान नहीं, बल्कि पानी की लहरें देती है, जिसकी वजह से इसका नाम डेविल्स पूल रखा गया है। पर जब इस पूल से फिसल कर लोगों की ज्यादा मौतें होने लगी तो यहाँ लोगों का साल भर आना बंद कर दिया गया। अब ये सिर्फ जनवरी और अगस्त के महीने में ही खुलता है, क्योंकि उस वक्त पानी का फ्लो बहुत कम होता है। साथ ही यहाँ एक बार में सिर्फ 24 लोगों को ही स्विमिंग के लिए अलाउ किया जाता है, जिससे किसी तरह की धक्का मुक्की ना हो। ऐसा करने से यहाँ हो रहे इस तरह के एक्सीडेंट में काफी कमी आई है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे स्विमिंग पूल्स जिनमें से कई तो बेहद डरावने थे और कई बेहद अजीब थे। आपको इनमें से कौन सा पूल सबसे ज्यादा खतरनाक लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजो। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप हमारा एक भी वीडियो मिस ना कर पाओ, इसलिए बेल आइकन भी दबाते चले जाओ। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।